हरे कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी की आज बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। एक ऐसी एकादशी तिथि जो हमारे जीवन में अनंत प्रकार के पुण्य फल और भगवान की कृपा लेकर आती हैं। एक सुंदर सुवर्ण अवसर लेकर आती हैं जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति, हमारी भक्ति के प्रति और गंभीर हो सकें। ये ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, अपितु वो अपने आध्यात्मिक जीवन में परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। और सौभाग्य से ये एकादशी चातुर्मास के आरंभ काल में आती है, इसलिए भी इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। तो चलिए आज के इस देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम श्रवण करते हैं इसी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का, क्योंकि अगर आपने आज एकादशी का व्रत रखा है तो आपके लिए इस कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज की देवशयनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को कैसे रखना चाहिए? शास्त्रोक्त विधि क्या है इस व्रत की? कृपया आप इन सभी बातों को विस्तार से समझाइए। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, एक समय देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था और उस समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो उत्तर दिया था वही मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहा, हे पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरे मन में एक जिज्ञासा है और वो ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा व्रत है जिसका पालन करके मनुष्य समस्त पुण्य फलों को प्राप्त करता है और जो परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है। नारद मुनि के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने समस्त प्राणियों के उद्धार हेतु श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। इस संपूर्ण जगत में एकादशी का व्रत ही ऐसा व्रत है जिसका पालन करके मनुष्य सभी प्रकार के पुण्य फल अर्जित कर सकता है। और इतना ही नहीं, एकादशी व्रत का पालन करने से वे परम भगवान श्री विष्णु को भी प्रसन्न कर सकता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत के द्वारा सभी पापों का नाश हो जाता है और जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है उसका नाम देवशयनी एकादशी है। इस व्रत के द्वारा भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब इसी संदर्भ में मैं तुमसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करना। एक समय इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा महान राजा मांधाता थे। वे सत्यनिष्ठ, महान तपस्वी और सम्राट थे। वे करुणा से अपने राज्य पर शासन करते थे और अपनी प्रजा को अपनी संतानों की तरह ही पालन पोषण करते थे। उनके शासन काल में राज्य समृद्ध हुआ था और उनकी प्रजा सदैव सुखी रहती थी। उनके राज्य में कभी भी ना तो अकाल पड़ा, ना ही आंधी आई और ना ही तूफान और अधिक बारिश आई। हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से उनका राज्य सदैव सुरक्षित रहता था। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया कि किसी कारणवश देवतागण उनसे क्रुद्ध हो गए और इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और इसके कारण समस्त प्रजाजन दुखी हो गए। अन्न का एक दाना नहीं उगा। प्रजाजन भूख और प्यास से पीड़ित रहने लगे। भोजन की कमी के कारण राज्य में कोई यज्ञ भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए अकाल से पीड़ित होकर एक दिन समस्त प्रजागण दुखी मन से राजा के पास आते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे राजन, समस्त सृष्टि का आधार वर्षा है और वर्षा ना होने के कारण हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं। हे पृथ्वीपति, कृपया आप हमारी इस पीड़ा को दूर करने के लिए कोई प्रयास कीजिए। अगर हमें शीघ्र ही इस अकाल से आश्वासन या वर्षा नहीं मिली तो हमारे पास किसी दूसरे राज्य में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। कृपया हे राजन, हम सबकी रक्षा कीजिए। अपनी प्रजा की ऐसी आर्तवाणी सुनकर राजा स्वयं भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने प्रजा को आश्वासन देते हुए कहा, हे प्रजागण, आप सभी सही कह रहे हैं। आप में से कई लोग
वर्षा ना होने के कारण दुखी हैं और राजा के रूप में मेरे पापों के कारण ही आप सबको ये कष्ट सहना पड़ रहा है, क्योंकि प्रजा को अपनी राजा की भूल का भुगतान देना पड़ता है। हालांकि मैं अगर गहराई से अपने पूर्व जीवन के ऊपर चिंतन करता हूँ, फिर भी मुझे अपने कार्यों में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आजीवन शास्त्र, धर्म और नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन किया है, प्रत्येक आध्यात्मिक नियम का पालन किया है और ईश्वर के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखी है। फिर भी मैं आप सबकी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास अवश्य करूँगा, इसलिए आप चिंता ना करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान निकाल कर ही वापस आऊँगा। इतना कहकर राजा अपनी सेना के साथ और कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर वन की ओर चल पड़े। अनेक ऋषियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरते हुए अंततः राजा मांधाता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। वे रथ से उतरे और आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो महान तपस्वी ऋषि अंगिरा अपने साधना और तपस्या में लीन थे। राजा ने उनके पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और राजा को आया हुआ जानकर ऋषि अंगिरा आंख खोलकर उनके सामने बैठ गए। सबसे पहले ऋषि अंगिरा ने राजा से अपने राज्य का कुशल समाचार पूछा, तत्पश्चात उनके सगे संबंधियों का और अंत में राजा का कुशल पूछा। ये सुनकर राजा मांधाता ने कहा, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इस कारण अकाल पड़ा है और प्रजा व्यथित हो रही है। शास्त्रों के अनुसार प्रजा राजा के पापों के कारण ही व्यथित रहती है, लेकिन मैं धर्म के अनुसार ही शासन कर रहा हूँ। फिर भी मुझे इस बात का बिल्कुल बोध नहीं है कि मेरे कौन से अपराध के कारण मेरी प्रजा इस समय ऐसे अकाल का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं इसी शंका का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझ पर दया करें और मुझे बताएं कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूँ और अपनी प्रजा को कष्टों से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। इस संपूर्ण वृतांत को सुनने के बाद ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जहाँ पर धर्म अपने 4 स्तंभों पर खड़ा है। ये युग समस्त युगों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके विपरीत आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय तपस्या में लीन हो चुका है और इसी अपराध के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो इस शूद्र को तुरंत मृत्यु दंड दे दीजिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक आपका राज्य अकाल से पीड़ित ही रहेगा। ऋषि अंगिरा की यह बात सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने ऋषि अंगिरा से कहा, हे ऋषिवर, मैं दूसरे की निर्मम हत्या कैसे करवा सकता हूँ, और वो भी निर्दोष ऐसे व्यक्ति की जो स्वयं तपस्या में लीन हो? नहीं नहीं, हे ऋषिवर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मेरा अंतरात्मा किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति मुझे नहीं देगा। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति प्राप्त करने का कोई और दूसरा उपाय बताइए। अब ये सुनकर ऋषि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, प्रजा के प्रति तुम्हारी वत्सलता सच में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप उस शूद्र को मृत्यु दंड नहीं दे सकते तो एक और कार्य कर सकते हैं, और वो है आने वाले आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन कीजिए। अपनी प्रजा और परिवार के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए इस देवशयनी एकादशी का अगर आप पालन करते हैं तो आपके समस्त पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। आपके राज्य में भरपूर वर्षा होगी और आपकी प्रजा सुख और संपन्न होगी, क्योंकि ये एकादशी का व्रत सफलता दिलाने वाला है और कष्टों को दूर करने वाला है। इतना कहकर ऋषि ने राजा मांधाता को एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि जो थी वो क्या सुनाई, और ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, कृतज्ञता व्यक्त की और फिर राजा मांधाता अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने ये शुभ संदेश अपनी रानी को सुनाया और फिर आने वाले समय में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में भरपूर वर्षा हुई।
अन्न, फल, फूल इत्यादि से उनके खेत लहलहा उठे और इस प्रकार उनकी प्रजा अत्यंत संतुष्ट और संपन्न हो गई। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। श्रावण मास आने वाला है, क्या आप तैयार हैं आने वाले समय में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए और स्पेशली अपने आने वाले संतान को भगवान शिव जैसे दिव्य गुण देने के लिए? तो हमारा गर्भ विज्ञान वेबिनार ज्वाइन कीजिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वेबिनार आपके लिए एक्सक्लूसिव हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शनिवार को इस लाइव वेबिनार में मेरे साथ जुड़िए और मैं आपके साथ 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगी जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सी यू लाइव इन दिस वेबिनार। विष्णु पूजा रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की। पापन मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता।
जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय